क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली 10.2 का है। क्या कह रहा है इधर देखिए कि आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वर्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है और सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर कितने डिग्री 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर दिया हुआ सिद्ध करना और रचना यहाँ तक लिख लिया है। ये आपको बस क्वेश्चन से ही देख के लिखना है। उसके बाद उत्पत्ति में क्या होता है वो मैं लिखूंगा आपको। दिया हुआ क्या है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई, ये एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं। फिर क्या दिया हुआ है और आपको, और स्पर्श बिंदु सी पर एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी जो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये यहाँ तक हमने कर लिया। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि ओ ए और ओ बी को मिलाया, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कितने डिग्री 90 डिग्री। रचना में लिखा है ओ को सी से मिलाया। अब देखो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे, आगे उत्पत्ति से आगे सोल्व कैसे करना है। तो इधर देखिए कि सर्वप्रथम ये स्पर्श बिंदु ए, यहाँ से स्पर्श बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं जो वर्त को स्पर्श कर रही है। बाह्य बिंदु से, जैसे मैं पहले लिखूं, बाह्य बिंदु बी से, बाह्य बिंदु बी से सॉरी ए से, बाह्य बिंदु ए से, एपी बराबर एसी। ये एपी जो है वो और एसी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई वर्त पर स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, इसको समीकरण नंबर 1 लगा दो। अब इधर देखो त्रिभुज कौन सा, एक त्रिभुज है ओ पी ए और त्रिभुज ओ सी ए। इन दोनों को हम सर्वांग समसिद्ध करेंगे और फिर हम क्या बताएंगे कि ये संगत कोण जो है वो आपस में बराबर है, कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर है। तो त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज कौन सा दूसरा, ओ पी ए ओ सी ए, त्रिभुज ओ सी ए में क्या लिखेंगे हम, सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे। एक तो पहले लिखेंगे कि ओपी बराबर ओसी। क्यों है ओपी बराबर ओसी, ये वर्त की त्रिज्या है, उसके बाद त्रिभुज ओ पी ए और ओ सी ए में जो ओए भुजा है वो उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, ओए बराबर ओए, उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद तीसरा और क्या कंडीशन है, तीसरी है कि इस त्रिभुज ओ पी ए में एपी और ओ सी ए में एसी, एपी बराबर एसी जो समीकरण 1 से किस नियम से त्रिभुज सर्वांग सम में तीनों भुजाएं, तो एस सर्वांग समता
नियम से, सर्वांग समता नियम से। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ओपीए, सर्वांग सम त्रिभुज ओसीए। ओपीए सर्वांग सम त्रिभुज ओसीए। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी बराबर कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, कैसे कोण? संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम बताएंगे कि बिंदु बी से, बिंदु बी से, या लिख लो बाह्य बिंदु बी से, बाह्य बिंदु बी से क्या लिखेंगे कि बी क्यू बराबर बी सी, बी क्यू बराबर बी सी। क्यों बराबर है? क्योंकि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई, वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, समीकरण लगा दो 3। अब और दो त्रिभुज लो, ये और ये त्रिभुज लेंगे, इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करेंगे और इन दोनों के जो कोण हैं उनको आपस में बराबर बताएंगे। कैसे बताएंगे? देखो, त्रिभुज कौन सा? ओ क्यू बी, त्रिभुज ओ क्यू बी व त्रिभुज दूसरा कौन सा? ओ सी बी, ओ सी बी में क्या बराबर है? एक तो पहले ओ क्यू बराबर ओ सी, ये ओ क्यू वर्त की त्रिज्या, ओ सी भी वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है। फिर उसके बाद ओ सी और ओ सी और ओ क्यू हो गया। अब ओ बी उभयनिष्ठ भुजा, ओ बी बराबर ओ बी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहां तक हो गया। अब और क्या कंडीशन है इनमें? ये हो गया, ओ बी उभयनिष्ठ हो गई। अब बी क्यू बराबर बी सी, समीकरण 3 से, बी क्यू बराबर बी सी समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, अब एस 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 सर्वांग समता नियम से, एस 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 सर्वांग समता नियम से, नियम से त्रिभुज कौन से? त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज ओ सी बी। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन सा कोण? बी ओ क्यू, कोण बी ओ क्यू बराबर है किसके? बी ओ सी के, कोण बी ओ सी, समीकरण नंबर 4। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है और इस पर बनने वाले कोण कौन से हैं? पहला तो है कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कोण क्यू ओ बी, कोण क्यू ओ बी बराबर 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? रेखीय कोण युग्म, रेखीय कोण युग्म। अब हमें केवल किस कोण की बात बतानी है? कोण केवल ए ओ बी के बारे में बताना है कि ये कितने डिग्री है, या ये हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है यहाँ पे कोण ए ओ बी। तो बाकी वाले कोण जो ये है और ये है,
ये इसके बराबर बता दो इन दोनों कोणों के, यानी कोण ए ओ पी की जगह हम लिख देंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी। बी ओ सी तो हमें लिखना है, कोण बी ओ सी प्लस कोण क्यू ओ बी की जगह क्या लिख लेंगे, बी ओ सी लिख लेंगे। क्यू ओ बी की जगह कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ कर रहा हूँ बाकी। अब क्या बताएंगे, कोण ए ओ सी और कोण ए ओ सी, दो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, दो कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। दो कॉमन लिया, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, दो गुणा में पसंद किया तो भाग में, और कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, ए ओ सी ये वाला कोण और बी ओ सी ये वाला कोण मिलकर पूरा कोण बनेगा कौन सा, ए ओ बी। कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री बटे में 2, यानी कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना था, इतनी सीधा। यहाँ तक हो गया। एक बार वापस देख लो, केवल ये भाषा तो आपको क्वेश्चन से लिखनी दिया हुआ, सिद्ध करना तो रचना आपको लिखनी है, बस ओ को सी से मिलाया हमने। फिर उसके बाद उत्पत्ति में क्या लिखना है, पहले तो हमें बाह्य बिंदु ए से ए पी बराबर ए सी बताना है। उसके बाद हमें त्रिभुज दोनों को इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। इनको सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद में सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर हमें बाह्य बिंदु बी से बी सी बराबर बी क्यू बताना है। फिर हमें इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करना है, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 1 2 3 और 4 चारों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। फिर आपको केवल इस कोण की ए ओ सी और बी ओ सी की बात करनी है, तो बाकी दोनों की जगह इन दोनों में जो बराबर है वो लिख लो। यानी इसके बराबर ए ओ सी है तो यहाँ पर ए ओ सी आ जाएगा, और इसके बराबर बी ओ सी है तो यहाँ पर बी ओ सी आ जाएगा। इस प्रकार ए ओ सी प्लस ए ओ सी बी ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार हमने सोल्व किया।